अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में संपर्क में आता है। तुम्हारा और इस लड़की का भी पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध होगा जो वो तुमसे हमदर्दी जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिला दे। मालिक की लीला कौन समझ सकता है दामू? जिंदगी के किस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है, वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन वो मालिक जानता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो, मालिक की शरण में जाओ, मालिक का गुणगान करो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी उनसे दूर भागना चाहे, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, उसका धिक्कार किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। ज्ञानी, योगी, ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें शिक्षा दी है। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायानम प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सत्यम वद, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य का ही साथ दो, असत्य का नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते। अंतिम विजय सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज है। फिर भी इंसान सच नहीं बोलता, झूठ का साथ देता है और अंत में पछताता है। धर्मम च मतलब धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। ये धर्म क्या है? तुम सभी जो समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। माता पिता का धर्म है अपनी संतान पर अच्छे संस्कार करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंसान बनाना। एक बच्चे का धर्म है अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आदर करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और जो ताकतवर है, बलवान है, उसका कर्तव्य है कि निर्बल दुर्बल अबलाओं की रक्षा करना। ज्ञानियों का, विद्वानों का धर्म है समाज का मार्गदर्शन करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, समाज में अधर्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने गुरु का, बड़ों का, माता पिता का अनादर किया जा रहा है। पैसों के लिए किसी को भी धोखा दिया जा रहा है। अपनों से ही विश्वासघात करते हैं लोग। क्यों? किस लिए? जमीन जायदाद के लिए? अमीर बनने के लिए? क्या अमीरी पैसों से तौली जाती है? तो मैं कहता हूं जिस पर मालिक की कृपा है वो अमीर है, जिसके साथ मालिक की दुआ है वो अमीर है। मालिक की दुआ, उसकी कृपा ही तो इंसान अपने साथ लेकर परलोक जाता है। और यही कृपा, यही दुआ अगले जन्म में उसके काम आती है।
जमीन जायदाद दौलत सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, तो फिर जो वो साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए वो धोखेबाजी क्यों करते हैं, विश्वासघात क्यों करते हैं? याद रखो, जो धर्म की राह पर चलता है यानी अपना कर्तव्य निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक।